अब यहाँ पे इन्वेस्टर की क्या गलती होती है? मैंने दोस्तों यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियो देखी है, काफी बड़े बड़े चैनल हैं, उनने इन्वेस्टर को मिसगाइड कर रखा है। किस तरीके का मिसगाइड कर रखा है? जैसे मान लीजिए आपका गोल है कि मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने एसआईपी कर दी है, 7 साल के लिए एसआईपी कर रहे हो, तो इन्वेस्टर को क्या लगता है कि सर मैं मेरा तो जो गोल है वो 7 साल तक का है, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका भ्रम है जो आज मैं तोड़ने जा रहा हूं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आप सभी की रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए दोस्तों मैं टैक्स के ऊपर कंप्लीट एक सीरीज लेके आया हूं। हमारी ये सीरीज 3 दिन तक चलेगी। अगर आप ये तीनों दिन की वीडियो वॉच कर लेते हो तो ये मेरी गारंटी है यूट्यूब पे किसी तीसरी वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इन वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? देखो, पहली चीज तो ये है, यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड में टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों लगता है, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, और म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो कौन कौन से चार्ज लगते हैं, पूरा की पूरा चार्ज और पूरा की पूरा टैक्स से आप उस वैल्यू को जीरो कैसे कर सकते हो। एंड आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है वो टैक्स कट के आता है या टैक्स का पैसा इंक्लूड होके आता है। मतलब ऐसी जितनी भी जानकारी है वो आपको सिर्फ इन 3 दिन के सेशन में मिल जाएगी, इसलिए कंप्लीट वीडियो आपको वॉच करनी है। आज का हमारा पहला दिन है, पहला दूसरा तीसरा कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो सिंपली आपको बता देता हूं, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन आपको क्या क्या चीज सीखने को मिलेगी। तो सिंपल स्क्रीन पे आपको चार्ट नजर आ रहा होगा। आज का हमारा देख लीजिए डे 1, आज का हमारा पहला दिन है। आज के दिन हम बात करेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड टैक्स, की म्यूचुअल फंड टैक्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड में टैक्स क्यों लगता है। अभी तक तो आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया होगा कि म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है वो क्यों लगता है और उसको कैपिटल गेन क्यों बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट है म्यूचुअल फंड टैक्स रेट। अगर हम बात करें अभी बजट की, जब से बजट आया उससे बात क्या है, हमारा जो म्यूचुअल फंड का टैक्स है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, उसकी रेटें चेंज हो चुकी है। तो कंप्लीट इसके बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है वो किस वैल्यू पे लगता है, किस वैल्यू पे लगता है, इसका कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा आगे, इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करना, स्किप मत करना। टैक्स एग्जेम्पशन, इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड में जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो टोटल म्यूचुअल फंड कितना आपको बेनिफिट देता है कि इस वैल्यू पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, उसकी बात भी हम आगे करेंगे। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है वन फंड या ऑल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड में जितना भी टैक्स लगता है, मान लीजिए हमारे पोर्टफोलियो में 5 फंड है 10 फंड है, तो क्या सभी फंड का अलग अलग पर्टिकुलर जो टैक्स इंजेक्शन है वो अलग अलग होता है या सबका एक साथ ही होता है? तो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। जो हमारा सेकंड डे रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो टैक्स है उसकी कंप्लीट कैलकुलेशन कैसे होती है, जो एक्सिट लोड होता है उसकी कंप्लीट कैलकुलेशन कैसे होती है, और बैंक में आपका टोटल कितना पैसा आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारी जो ये तीनों वीडियो है एक दूसरे से लिंक रहेगी। अगर आपकी एक भी वीडियो छूटी तो दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं रहने वाली है। ठीक है, थर्ड डे हमारा रहेगा हाउ टू सेव ऑन टैक्स। हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको भी बचा के दिखाएंगे, बिल्कुल जीरो करके दिखाएंगे, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको भी जीरो करके दिखाएंगे, और जो एक्सिट लोट है उसको भी बिल्कुल जीरो करके दिखाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इन टॉपिक के अलावा टैक्स के अंदर ऐसा कोई टॉपिक होगा जिसको जानने की आपको आवश्यकता होगी। जितने भी पॉइंट थे यहाँ पे आपको कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। एंड सिंपली अगर चैनल पे कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। अब जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा ये सेशन है आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बात आती है म्यूचुअल फंड टैक्स की, तो देखो पहली बात तो यह है कि म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है वो क्यों लगता है और उसको कैपिटल गेन नाम क्यों दिया गया है। देखो पहली चीज तो ये, म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है उसका नाम होता है हमेशा कैपिटल कैपिटल गेन। ठीक है, आपने सुना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आज आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे कि भैया 10 साल बाद क्या होगा, मुझे यहाँ पे अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा, काफी बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो क्या होता है, हमारी जो इनकम होती है हम उस इनकम में से थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं और म्यूचुअल फंड में जमा कराते हैं। हम यहाँ पे जितना भी पैसा जमा कराते हैं म्यूचुअल फंड में, ये क्या होती है, हमारी कैपिटल होती है, ये क्या होती है, हमारी पूंजी होती है, हमारी असेट्स होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम कैपिटल बोलते हैं। अब इस कैपिटल के ऊपर क्या होता है, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आपने 1,000 रुपए की एसआईपी करा रहे हो, तो रेगुलर बेस में वहां पे आपको रिटर्न मिलेगा। अब जितना भी आपको रिटर्न मिलता है ना, वो आपकी क्या होती है, इनकम।
वो एक तरीके से आपकी इनकम होती है, वो आय होती है। इसलिए क्या होता है, जो आपकी कैपिटल है, जो आपकी पूंजी है, अगर उस पे भी आपकी इनकम हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि हमारा जो म्यूचुअल फंड में हमने पैसा जमा कराया वहां से हमारी आय हो रही है। इसलिए क्या होता है, जो भी हमारी इनकम होती है उस पर हमको टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन का मतलब क्या हो गया, जो हमारी कैपिटल थी उस पर जो भी हमको रिटर्न मिला, उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल गेन। मतलब कैपिटल हमने जमा कराई, उस पे हमको जो रिटर्न मिला, इसलिए हो गया कैपिटल गेन। ठीक है, अब इस कैपिटल गेन पे नॉर्मल सी बात है, आपको रिटर्न वो टैक्स तो पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा, मान लीजिए अगर आप बिजनेस करते हो तो भी आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो। इसलिए क्या होता है, जितनी भी हमारी इनकम होती है उस पे हमको टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी जो कैपिटल है, एक तरीके से यहाँ पे जितना भी हमको रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, ये भी एक तरीके से क्या है, हमारी इनकम है। इसलिए यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। अब बात आती है कि सर जो कैपिटल गेन टैक्स होता है ये किस तरीके का होता है, ठीक है, कितने प्रकार का ये टैक्स होता है। तो देखो, म्यूचुअल फंड में जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो दो तरीके से लगता है। ठीक है, दो तरीके से लगता है। पहला लगता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। दूसरा लगता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मोस्टली अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपने देखा होगा, यहाँ पे साइड में आपको इमेज भी शो हो रही होगी। म्यूचुअल फंड में दो तरीके के टैक्स लगते हैं। अगर आप इक्विटी वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ठीक है, यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन हो रही है, डेप्थ वाले फंड की नहीं बता रहा हूँ, इक्विटी वाले फंड्स की बता रहा हूँ। बिकॉज क्या होता है, म्यूचुअल फंड में 99% इन्वेस्टर इक्विटी वाले फंड्स के ही अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे फ्यूचर में उनको काफी बेटर कॉर्पस तैयार हो सके। अब यहाँ पे बात आती है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो, अगर हम पहले की बात करें, पहले के टाइम की बात करें, बजट से पहले की, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल की गेन कितना लगता था हमारा, 15%। लेकिन अब क्या हो चुका है, जब से बजट आया है, हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो चुका है, 20%। मतलब एक साल के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो पहले कितना था, ये 10% था, लेकिन जब से बजट आया है इसकी रेट बढ़ चुकी है 12.5%। ठीक है, मतलब एक साल से ज्यादा के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे मान लीजिए आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब एक साल से ज्यादा कितने भी टाइम के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, 12.5%। अब यहाँ पे इन्वेस्टर की क्या गलती होती है, मैंने दोस्तों YouTube पे ऐसी बहुत सी वीडियो देखी है, काफी बड़े बड़े चैनल हैं, उनने इन्वेस्टर को मिसगाइड कर रखा है। किस तरीके का मिसगाइड कर रखा है, जैसे मान लीजिए आपका गोल है कि मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने एसआईपी कर दी है, 7 साल के लिए एसआईपी कर रहे हो, तो इन्वेस्टर को क्या लगता है कि सर मेरा तो जो गोल है वो 7 साल तक का है, मतलब एक साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका भ्रम है जो आज मैं तोड़ने जा रहा हूं। ठीक है, म्यूचुअल फंड की आपने बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी जो सीधे ही आपको बोलेंगे कि 7 साल है, 7 साल में कितना गेन मिला आपको, 10 लाख का गेन मिला, 10 लाख का सीधे सीधे 12.5% निकाल देंगे, ये आपका टैक्स है। भैया ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना 3 दिन की, इजिली आपको पता पड़ जाएगा कि किस हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन होती है। टैक्स को इतना आसान नहीं है कि भैया इजीली कैलकुलेशन हो जाए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक एक स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। एनएवी के बेस पे हमको क्या करना पड़ता है, टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे सर कैसे कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन वाली वीडियो तो देखो कल मिलेगी आपको। यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या होता है, म्यूचुअल फंड में देखो 2 डिपार्ट है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर एक बात सोचो, अगर कैपिटल गेन डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो आप ये कैसे बोलोगे कि अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने 1000 रुपए की एसआईपी कराई, ठीक है, अब आपकी एसआईपी 7 साल तक चलाते हो आप, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, 6ठा साल, 7वां साल। ठीक है, आप विड्रॉ कब करोगे, 7वें साल में करोगे। तो जो पहला साल है, ठीक है, ये तो एक, अगर आप यहां से देखोगे 7वें साल से पहला साल, तो यहाँ की यूनिट कितने हो गए आपके म्यूचुअल फंड में। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपने 2000 रुपए इन्वेस्ट करे, तो 2000 रुपए के हिसाब से मार्केट की जो भी एनएवी होगी उस हिसाब से आपको क्या होता है, यूनिट अलॉट होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जब भी हम रिडीम करते हैं ना, तो किस बेस पे हमारी कैलकुलेशन होती है, वो हमेशा यूनिट बेस पे होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो 7वें साल से जब हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, उस साल से अगर पहला साल देखेंगे तो इस यूनिट को कितना टाइम हो चुका है, ये लॉन्ग टर्म क्या होगा, क्योंकि हमने कितने पहले
पहले साल में इसको जमा कराया था। इस साल को देखेंगे, अगर यहाँ के हिसाब से 7वें साल में अभी हम बैठे हैं, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 2024, आपने आपकी एसआईपी स्टार्ट करी थी 2018 के अंदर, तो अभी के टाइम में अगर हम 2018 की बात करें तो वो कौन से यूनिट होगा, लॉन्ग टर्म के। 2020 की बात करें तो कौन से यूनिट होगा, लॉन्ग टर्म के। लेकिन अगर हम 21 की बात करेंगे, 22 की बात करेंगे, 23 की बात करेंगे, तो ये यूनिट कब के होगा, लॉन्ग टर्म के, बिकॉज इनको 1 साल से ज्यादा हो रहा है। लेकिन हम विड्रॉ कर रहे हैं 2024 के दिसंबर में, और 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने जितना भी पैसा जमा कराया है वो यूनिट कौन से होंगे, हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो उस यूनिट पे कितना टैक्स लगेगा, आपका 20%। और जो लॉन्ग टर्म के यूनिट है आपके 2018 से लेके 2023 तक, उस पे लगेगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%। तो ये इजीली कंसेप्ट रहता है, जो मोस्टली यूट्यूबर्स आपको क्या करते हैं, बताते नहीं है, वो सीधे से कैलकुलेशन आपको बता देते हैं। क्योंकि अगर आप इससे म्यूचुअल फंड से जब भी पैसा रिडीम करोगे तो उनकी कैलकुलेशन जब आप देखोगे तो आपको उतना पैसा मिलेगा ही नहीं जितनी वो कैलकुलेशन बताते हैं। तो बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेशन यहाँ पे ये निकल के आती है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है कि म्यूचुअल फंड में टैक्स क्यों लगता है और टैक्स को कैपिटल गेन क्यों बोलते हैं, और जो कैपिटल गेन टैक्स है उसकी रेट क्या होती है। यहाँ पे 3 चीजें आपको पता पड़ गई। अब चौथी हम बात करेंगे कि सर म्यूचुअल फंड में जब भी टैक्स लगता है तो वो किस वैल्यू पे लगता है। देखो पहली चीज तो क्या है, अगर मान लो आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करा रहे हो तो वो क्या होगा, आपका प्रिंसिपल होगा। जैसे मान लीजिए आज आप 1000 रुपए की एसआईपी करा रहे हो तो ये क्या प्रिंसिपल है आपका, ठीक है। अब प्रिंसिपल में क्या जुड़ता है, जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कराते हैं तो उस पर क्या मिलता है, हमको रिटर्न मिलता है, ठीक है। अगर ये दोनों पैसे जुड़ते हैं तो हो जाता है टोटल। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू पे कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू है जिसपे ऑलरेडी, अगर आपको मान लो आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो ऑलरेडी इस पे आपने टैक्स पे कर रखा है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऑलरेडी आपका जो भी सैलरी आती है वो टैक्स कट के आती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स पे करते हो, उसके बाद आपका पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू पे कभी टैक्स नहीं लगता है और टोटल वैल्यू पे कभी टैक्स नहीं लगता है। टोटल वैल्यू पे टैक्स इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल भी होता है और रिटर्न भी होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था आपको, कैपिटल की जितनी भी हमारी इनकम होती है, हमारी पूंजी से जितना भी हमको रिटर्न मिलता है वो हमारी इनकम होती है। इसलिए क्या होगा, जितना भी आपको रिटर्न मिलेगा टैक्स सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू पे लगेगा। अब सबसे आखिरी कंसेप्ट आज के दिन का है कि सर मान लीजिए हमारे पोर्टफोलियो में 5 फंड है, तो सर किस तरीके से हमारा टैक्स लगेगा। अब मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है, उसमें आपके टोटल 5 फंड है, 4 5, ठीक है। अब आपने ये चीज देखी होगी कि सर म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती है। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसे मान लीजिए 1 साल के अंदर अंदर अगर आप 100 रुपए भी विड्रॉ करते हैं या आप 1000 रुपए भी विड्रॉ करते हैं, मतलब कितना भी पैसा विड्रॉ करो, अगर 1 साल के अंदर करते हो तो यहाँ पे 20% टैक्स आपका लगेगा ही लगेगा। किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। आपको जितनी भी छूट मिलती है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलती है, वो मिलती है 1,25,000 रुपए की। जो पहले कितनी थी, पहले थी आपकी 1 लाख रुपए की। अब गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया है, थोड़ा बढ़ा दिया है, बेनिफिट मिल गया 1,25,000, ठीक है। अब ये छूट है, इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, जानकारी आपको कल के सेशन में मिलेगी और परसों के सेशन में मिलेगी। बिकॉज एक ही वीडियो में सब कुछ बता के मैं आपको खिचड़ी नहीं पकाना चाहता। बिकॉज देखो समझो सिर्फ उतना ही जितना यहाँ पे दिमाग में आपके घुस सके आसानी से। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर जो 1,25,000 रुपए फ्री है ये किस बेस पे है, ये आपके सालाना बेस पे फ्री है। आपने देखा होगा जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न पे करते हो, आईटीआर फाइल करते हो, तो आपने देखा होगा आईटीआर फाइल किस हिसाब से होता है, फाइनेंशियल ईयर बेस पे, ठीक है। जैसे 21-22, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2025-26, ऐसे ही क्या होता है, जितने भी फाइनेंशियल ईयर होते हैं उन सभी ईयर में छूट देते हैं इन्वेस्टर को कि 1,25,000 टैक्स फ्री है, अगर आप बचाना चाहो तो बचा सकते हो। अब इसमें भी यूट्यूबर ने क्या करा है, काफी ज्यादा मिसगाइड करा है। क्या करा है कि आपने जो भी पैसा जमा कराया है, ठीक है, मान लीजिए आपको उसमें 1.5 लाख रुपए का आपको रिटर्न मिला है, तो आप क्या करो, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 1,25,000 रुपए रिडीम कर लो, और जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो 1,25,000 वापस से इन्वेस्ट कर दो, जिससे आपकी जो रिटर्न की वैल्यू थी आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है। वो गलत क्यों है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो आप ईयरली बेस पे अगर 1,25,000 रुपए पैसा विड्रॉ करोगे ना, तो भैया क्या गारंटी है कि आप जो भी पैसा विड्रॉ कर रहे हो ये सिर्फ आपका रिटर्न विड्रॉ हो रहा है, बल्कि ये विड्रॉ हो रहा है आपका प्रिंसिपल जो आप जमा करा रहे हो। क्यों हो रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब भी पैसा विड्रॉ होता है तो एक मेथड लगता है जिसका नाम है फीफो,
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये है म्यूचुअल फंड के अंदर जो पहले पैसा आया है अगर आप रिडीम करोगे तो वही पैसा निकलेगा। आज 2018 के अंदर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी कराई, ठीक है, और आज 2024 में पैसा निकालोगे, अगर आप 10,000 रुपए भी निकालते हो ना तो 10,000 रुपए कौन से निकलेंगे, वो निकलेंगे जो 2018 में जो आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी थी 10,000 रुपए की। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जितना भी पैसा जमा करा रहे हो वो सारा जुड़ गया और सारा रिटर्न भी आपका जुड़ गया, बस पैसा निकल रहा है। नहीं भैया, कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन नहीं होगी तो कैसे पता पड़ेगा लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। जैसे कि आपको साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट में सिंपली बता रहा है कि देख लीजिए लॉन्ग टर्म के मेरे कितने यूनिट हैं, शॉर्ट टर्म के मेरे कितने यूनिट हैं। तो ये कंप्लीट कैलकुलेशन होती है जो हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम बात आती है कि सर पोर्टफोलियो में हमारे मान लीजिए 5 फंड है या 10 फंड है या 7 फंड है, पोर्टफोलियो में कितने भी फंड है, तो हमको जो ये 1,25,000 रुपए की छूट मिल रही है ये क्या पर्टिकुलर सिर्फ एक फंड की मिल रही है। जैसे मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में है क्वांट स्मॉल कैप में आपको 1,25,000 की छूट मिली, एचडीएफसी स्मॉल कैप उसमें आपको 1,25,000 की छूट मिली, एचडीएफसी मिड कैप उसमें आपको 1,25,000 रुपए की छूट मिली। नहीं, ये कंसेप्ट गलत है। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड हैं उन सभी फंड को जोड़ के टोटल आपको जो छूट मिलती है वो 1,25,000 की मिलती है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो आज का दोस्तों हमारा जो सेशन था डे 1 का ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दे दी है एंड कंप्लीट एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे क्या होगा तीनों वीडियो आपको मिल जाएगी। सेकंड वीडियो आपकी कल आएगी, थर्ड वीडियो आपकी परसों आ जाएगी। तीनों वीडियो वॉच करना, देन आपका किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।